प्यारे विद्यार्थियों, शैवालों के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक शैवालों में पाए जाने वाले वर्णकों का अध्ययन है। जैसा अपन जानते हैं, शैवाल जलीय पादप हैं और शैवालों में विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स की जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं वो अन्य प्लांट से ज़्यादा हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स डाइवर्सिटी फाउंड इन एल्गी। तो ये शैवालों में जितने भी प्रकार के पिगमेंट्स हैं उसका अपन शॉर्ट में स्टडी करेंगे। और सबसे पहले जो पिगमेंट्स जिन संरचनाओं में पाए जाते हैं, शैवालों के अंतर्गत जितनी भी क्लासेज हैं उसमें अपन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर उनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक प्रोकैरियोटिक एल्गी होती है जिसमें साइनोफाइसी वर्ग आता है, और या उसे अपन ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं या मिक्सोफाइसी भी कहते हैं, और कॉमनली ये ब्लू ग्रीन्स के नाम से जाने जाते हैं, नील हरित शैवाल। और दूसरी प्रकार की जितनी भी एल्गल क्लासेज हैं उनको यूकैरियोटिक एल्गी के नाम से जानते हैं। और यूकैरियोटिक एल्गी के अंदर कोशिकांग जो होते हैं उसमें जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरे सारे सेल ऑर्गेनेलिस। परंतु प्रोकैरियोटिक जो एल्गा है, एल्गल क्लास है, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिस जो है वो नहीं पाए जाते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिस नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। तो यहाँ पे परंतु वर्णक पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि जो प्रोकैरियोटिक एल्गल क्लास हैं साइनोफाइसी, उस वर्ग में जो पाए जाने वाले वर्णक कौन से हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं। तो साइनोफाइसी जिसे अपन ब्लू ग्रीन्स कहते हैं, उसमें चूँकि वहाँ पे डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिस नहीं पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट, इसलिए वहाँ पे पिगमेंट्स जो है वो कोशिका द्रव्य जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ये बिखरे रहते हैं, उसमें पाए जाते हैं, और उसे अपन क्रोमोप्लाज्म कहते हैं। ये एक वर्ड आता है क्रोमोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म का मतलब होता है पेरिफेरल क्रोमेटोफोर्स। ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाने वाले जो क्रोमेटोफोर्स है उसे अपन कहेंगे कलर्ड जो पिगमेंट्स है उसे क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। ये पेरिफेरल पोजीशन में पाए जाते हैं और इसे कहते हैं क्रोमोप्लाज्म। दूसरे जो एल्गल क्लासेस जितनी भी हैं उसमें वर्णक क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, यानी जितने भी प्लास्टिड्स हैं उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन को प्लास्टिड, जिसे अपन लवक कहते हैं हिंदी में, प्लास्टिड की देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णकी लवक यानी कलरलेस प्लास्टिड्स, उसे अपन ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे। और दूसरे प्रकार के जो लवक होते हैं जिसमें जो रंगीन होते हैं उसे अपन कहेंगे क्रोमोप्लास्ट। वो अभी प्लास्टिड की बात हो रही है, उसे कहेंगे क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णकी लवक, कलर्ड प्लास्टिड्स कहेंगे। अब जो क्रोमोप्लास्ट है, इन क्रोमोप्लास्ट की वापस दो कैटेगरी हैं। वो क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों पाए जाता है। क्लोरोफिल ए और बी जो है वो दोनों पाए जाते हैं, उसे कहेंगे क्लोरोफिल्स। तो क्लोरोफिल्स की जब अपन बात करते हैं तो उसमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों हमेशा पाए जाते हैं। और दूसरे प्रकार के जिसमें ये जो क्लोरोफिल बी जो होता है वो प्रिंसिपल पिगमेंट है, जो कि एल्गी का मोस्ट जो कलर है वो ग्रीन कलर जो होता है वो क्लोरोफाइसी या कारोफाइसी वो आपके क्लोरोफिल बी के कारण होता है। तो क्लोरोफिल बी जो है वो प्रिंसिपल पिगमेंट है और बाकी एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं। तो क्लोरोफिल बी जिसमें होगा उसे अपन क्लोरोफिल्स कहेंगे, और बाकी जिसमें क्लोरोफिल बी एब्सेंट है उसे कहेंगे क्रोमेटोफोर्स, उसे कहेंगे क्रोमेटोफोर्स। अब इसमें आपको देखना है कि ये जो क्लोरोफिल ए जो है ये सभी प्रकार के शैवाल समूह में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल बी फाउंड इन ऑल एल्गल ग्रुप्स। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ए पार्ट में कि कौन सा वर्णक है वो सभी शैवाल वर्गों में कौन सा वर्णक है जो सभी शैवाल वर्गों में पाया जाता है। वो क्लोरोफिल ए जो है वो सभी शैवाल वर्ग में पाया जाता है, और क्लोरोफिल बी जो है
क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल बी जो है आपका, क्लोरोफिल बी केवल दो क्लास में पाया जाता है, क्लोरोफिल और क्लोरोफाइसी, और दूसरा है कारोफाइसी। क्लोरोफाइसी और कारोफाइसी में क्लोरोफिल बी पाया जाता है और ए है वो सभी ग्रुप में पाया जाता है। अब अपन बात करेंगे क्रोमेटोफोर्स की, तो क्रोमेटोफोर्स इसमें क्लोरोफिल बी के अलावा दूसरे जितने भी प्रकार के पिगमेंट्स हैं उनको कलेक्टिवली क्रोमेटोफोर्स के नाम से जानते हैं। तो अब अपन इम्पोर्टेंट जो कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, चाहे वो क्लोरोफिल से या क्रोमेटोफोर्स हैं, उनका अपन कलेक्टिवली स्टडी करेंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान देना है कि जितने भी प्रकार के, ये तीन प्रकार के वर्णक होते हैं प्रिंसिपल रूप से, तीन प्रकार के पिगमेंट्स हैं, एक क्लोरोफिल्स कहलाते हैं, दूसरे कैरोटीनॉइड्स कहलाते हैं और तीसरे फाइकोबिलिन्स या बिलोप्रोटीन्स कहलाते हैं। इसमें क्लोरोफिल्स और कैरोटीनॉइड्स हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट्स हैं, ये जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु एल्कोहल के अंतर्गत या बेंजीन एल्कोहल उसमें घुलनशील होते हैं। और ये जो फाइकोबिलिन्स जो हैं, बिलोप्रोटीन्स हैं, ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं। फाइकोबिलिन्स वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं और ये केवल तीन क्लास में पाए जाते हैं, एक साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी, दूसरा रोडोफाइसी लाल सेवल, और तीसरा है वो क्रिप्टोफाइसी है, क्रिप्टोमोनाड्स जैसे कहते हैं, क्रिप्टोफाइसी। इन तीन क्लास में ये केवल पाया जाता है। और यहाँ पे इनके जो नाम है ये तीन प्रकार के, एक फाइकोसाइनिन्स है, दूसरा फाइकोएरिथ्रिन है और तीसरा एलोफाइकोसाइनिन है। तो फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन ये दोनों रोडोफाइसी और साइनोफाइसी में पाए जाते हैं, परंतु जो रोडोफाइसी में पाए जाएंगे वो आर टाइप के कहलाएंगे, यानी आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोएरिथ्रिन। इसी प्रकार से साइनोफाइसी में जो होंगे उससे कहेंगे सी टाइप के, सी साइकोफाइनिन, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन। और क्रिप्टोफाइसी में जो होंगे उससे अपन थर्ड टाइप के कहेंगे, एलोफाइकोसाइनिन। तो ये जो फाइकोबिलिन्स या बिलोप्रोटीन है, इसमें प्रोटीन के साथ में पिगमेंट का कॉम्प्लेक्स होता है और बाई पिगमेंट इसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है और ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स कहलाते हैं। तो ये आपको हमने बता दिया है। अब क्लोरोफिल्स और अपन कैरोटीनॉइड्स की स्टडी करेंगे। क्लोरोफिल्स जो है जिसे अपन हरित लवक कहते हैं, क्लोरोफिल जहाँ भी होगा उसमें हरित लवक जो है वो कहेंगे। और इसमें देखिए ये जो क्लोरोफिल बी जो होता है वो इसका प्रिंसिपल पिगमेंट है और बी केवल पाया जाता है क्लोरोफाइसी वर्ग में और कारोफाइसी वर्ग में पाया जाता है, बाकी में किसी में नहीं होता है। और जहाँ पे बी एब्सेंट है, जहाँ पे जिन एल्गल ग्रुप में क्लोरोफिल बी एब्सेंट है वहाँ पे दूसरे प्रकार के पिगमेंट हैं, उनका बी को रिप्लेस किया जाता है अदर पिगमेंट्स के द्वारा, और उसमें सी, डी और ई है, क्योंकि ए जो है वो सभी में पाया जाता है। ऑल एल्गल ग्रुप में पाया जाने वाला पिगमेंट कौन सा है? ए। तो ए तो सभी में होता है, बी क्लोरोफाइसी और कारोफाइसी, इसके बाद में फिर सी, क्लोरोफिल सी जो है ये ज़्यादातर मरीन एल्गल जो क्लासेज है जिसमें फ्यूफाइसी है और क्रिप्टोफाइसी है, बेसिलेरियोफाइसी है, उसमें सी पाया जाता है। इसके बाद में फिर आता है डी, क्लोरोफिल डी केवल रोडोफाइसी में पाया जाता है, ये केवल रोडोफाइसी में पाया जाता है। डी किस में पाया जाता है? रोडोफाइसी, लाल सेवाल में, जैसे आपके सिलेबस में पॉलीसाइफोनिया उसमें। इसके बाद में ई जो है, यहाँ पे ध्यान देना है, क्लोरोफिल ई जो है वो वैसे तो जैंथोफाइसी में पाया जाता है, जैंथोफाइसी में, पित्त हरित सेवाल में, परंतु जैंथोफाइसी के दो ही वंश है जिसमें ये पाया जाता है। एक का नाम वाउचेरिया है जो आपको स्टडी करना है, और दूसरा जीनस है ट्राइबोनेमा। वाउचेरिया और ट्राइबोनेमा के अंतर्गत क्लोरोफिल ई पाया जाता है, जैंथोफाइसी के सभी मेंबर्स में नहीं पाया जाता है। तो क्लोरोफिल्स 5 टाइप्स के, क्लोरोफिल ए फाउंड इन ऑल एल्गल क्लासेस, क्लोरोफिल बी फाउंड only in chloroophyceae and carophyceae, chlorophyll C pheophyceae, cryptophyceae, basileophyceae, chlorophyll D rhodophyceae and chlorophyll E xanthophyceae, Vaucheria and Tribonema. Next is carotenoids. ये जो वर्ड है carotenoids, ये इसका बड़ा वर्ड है, कैटेगरी है। इसके दो ग्रुप हैं, कैरोटीनॉइड्स दो टाइप के होते हैं,
एक कैरोटीन से और दूसरे जेंटोफिल से। ये जो क्लासिफिकेशन जो अपन पढ़ रहे हैं, ये प्रेस्कॉट जो है, प्रेस्कॉट 1969 जो है, उन्होंने ये बताया हुआ है कि 5 टाइप के क्लोरोफिल है। कैरोटीनॉइड्स में कैरोटीन्स जो हैं वो 6 टाइप के हैं, कैरोटीनॉइड्स में जेंटोफिल्स है वो 20 टाइप्स के हैं, और फाइटोकिन्सिस या क्लोरोफिल्स है वो 3 टाइप्स के। ये प्रेस्कॉट 1969 का क्लासिफिकेशन है। तो अब अपन कैरोटीनॉइड्स की बात करेंगे। कैरोटीन 6 टाइप के कौन कौन से हैं? इसमें देखिए अल्फा कैरोटीन और ये बीटा कैरोटीन। अल्फा, बीटा, सिग्मा, गामा, फ्लेविसिन और लाइकोपेन्स, ये आपके 6 टाइप के कैरोटीन से। अब इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये है कि कौन सा कैरोटीन से वो सभी एल्गल ग्रुप में पाया जाता है, और उसका नाम कौन सा है? बीटा कैरोटीन। तो ये क्लोरोफिल ए फाउंड इन ऑल एल्गल ग्रुप एंड बीटा कैरोटीन फाउंड इन ऑल एल्गल ग्रुप। तो क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन ये सभी एल्गल ग्रुप में पाए जाते हैं। इसके बाद में ये आपके दूसरे जो है वो अलग अलग क्लासेस में कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद अपन जेंटोफिल्स की बात करते हैं। जेंटोफिल्स एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ये एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं, और यहाँ पे जेंटोफिल्स है वो मोस्टली ऑक्सीजन फ्री एसाइक्लिक कंपाउंड है, और ये 20 टाइप्स के होते हैं। और यहाँ पे जो मेन जो जेंटोफिल है उसमें कुछ अपन देखेंगे। एक तो फ्यूकोजेंथिन है। फ्यूकोजेंथिन जो गोल्डन ब्राउन एल्गी जितनी भी है, गोल्डन ब्राउन एल्गी फ्यूकोजेंथिन उसमें पाया जाता है। इसमें फ्यूफाइसी है, डाइटम यानी बेसिलियोफाइसी है, और ट्राइसोफाइसी है, इसमें फ्यूकोजेंथिन है वो पाया जाता है। इसके अलावा एक वाइलाजेंथिन है, और वाइलाजेंथिन और इसके बाद में ये बेसिलियोफाइसी और जेंटोफाइसिन पाया जाता है, और टेराजेंथिन है, ये आपके रोडोफाइसिन पाया जाता है। इसके बाद में मिक्सोजेंथिन और मिक्सोजेंटोफिल, ये 2 जेंटोफिल और है, एक मिक्सोजेंथिन है, दूसरा मिक्सोजेंटोफिल है, ये ब्लू ग्रेन्स में पाए जाते हैं। तो ये आपके और ये जो ल्यूटिन है ये आपके फ्यूकोजेंथिन ल्यूटिन ये भूरे से वाले हैं, जेंटोफाइसी और उसमें पाए जाते हैं। तो ये प्रिंसिपल टाइप, इसके अलावा भी बहुत सारे डाइडिनोजेंथिन और बहुत सारी कैटेगरी हैं। तो ये आपके जेंटोफिल्स के प्रकार है जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं, और इन पिगमेंट्स ये पिगमेंट क्लोरोफिल जो बी है उसको रिप्लेस करते हैं, और अगर उसकी जो डोमिनेंसी होगी उसके आधार पर उस एल्गल थैलस का कलर अपन को दिखाई देगा। तो कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि जो 3 जो प्रिंसिपल पिगमेंट है उसमें क्लोरोफिल्स और कैरोटीनॉइड्स है, जिसमें क्लोरोफिल, कैरोटीन और जेंटोफिल ये क्या है? वाटर इनसॉल्युबल है, लेकिन ये अल्कोहल, बेंजीन और उसमें सॉल्युबल है। और फाइटोकिन्सिस जो होते हैं तीसरे प्रकार के, ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं, और इसमें पिगमेंट प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, और ये 3 टाइप के होते हैं। तो ये पिगमेंट्स इन एल्गी इस टॉपिक के अंतर्गत आपको इसके बारे में पढ़ने स्टडी किया है, और इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एक जो पिगमेंट्स में अपन ने जो प्लास्टिक पढ़ा है ये भी थोड़ा बता देते हैं। जो भी प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक में जो क्रोमोप्लास्ट है, जो हरित लवक होते हैं, उसमें ये कुछ शेप होता है। कोशिका में जो हरित लवक जो होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट जो भी है उसका जो शेप कैसा है क्लोरोप्लास्ट का, उसके आधार पे अलग अलग एल्गी में अलग अलग प्रकार के देखने को मिल रहा है। तो कुछ अपन शेप देख लेते हैं। कप शेप जो होता है, एक प्याले के आकार का जो होता है, वो आपको क्लेमाइडोमोनास और उसमें देखेगा। क्लेमाइडोमोनास की सेल का अपन आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्लेमाइडोमोनास की जो कोशिका होती है उसमें ये 2 फ्लैजिला है, और यहाँ पे एक कप के आकार का केंद्रक से नीचे और पायरेनोइड से एसोसिएटेड एक आपके कप सेंटर प्लास्टिक पाया जाता है, और ये क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा स्टार शेप की बात करते हैं। तारे के आकार का जो ये प्लास्टिक होता है ये आपके जिग्नेमा में पाया जाता है। जिग्नेमा एक शैवाल होता है उसमें होता है। स्पाइरल की बात करते हैं सर्पिलाकार रूप में, तो ये आपके स्पाइरोगैरा जो होता है, स्पाइरोगैरा जो एक पॉन्ड सिल्क के नाम से जो शैवाल फ्री फ्लोटिंग एल्गा है उसमें स्पाइरोगैरा में स्पाइरल होता है। और मेखलाकार की अगर बात करेंगे, मेखलाकार गर्डल सेक्टर, तो ये आपको ओडोगोनियम में मिलेगा, यूलोथ्रिक्स में मिलेगा गर्डल सेक्टर। और रेटिकुलेट यानी जाल के रूप में एक नेट शेप्ड जो
प्लास्टिड होता है वो हाइड्रोडिक्टियोन में देखने को मिल रहा है, इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो ये प्लास्टिड के टाइप हो गए। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।